चीजें बिल्कुल गलत खा रहे हो और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये चीजें किडनी स्टोन्स मेजॉरिटी टाइप से एक ही केमिकल से बनते हैं जिसका नाम है कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। एक सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं। 5 ऐसे हेल्दी फूड जो कि आप ले रहे हैं, जिन्हें आप हेल्दी समझते हैं, जिनकी स्मूदी बना बनाकर आप पी रहे हैं, लेकिन असलियत पालक इसमें ऐसा बॉम्ब काम करता है क्योंकि पालक में बहुत हाई रिच। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इन फूड्स को भी ले पाएं, इन खानों को भी ले पाएं और हमें स्टोन्स भी ना बने? क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं? आप 5 चीजें बिल्कुल गलत खा रहे हो और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये चीजें हेल्दी ना होने की बजाय आपको किडनी स्टोन्स दे रही हैं। जानना चाहेंगे वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको खाने से किडनी स्टोन आपको भर भर कर हो रहे हैं? तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे क्या 5 ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं आप खाने में, क्या चीजें ऐसी गलत खा रहे हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, और हम ये भी बताएंगे कि उन मिस्टेक्स को ठीक कैसे करना है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, सबका सवाल मुझसे एक ही होता है जब भी वो मेरे पास ओपीडीज में आते हैं कि सर स्टोन्स मुझे बन गए हैं, ये स्टोन निकल जाए और जीवन में कभी दोबारा ना बने। तो स्टोन को निकालने का तरीका बिल्कुल सरल है, वो करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो उससे अगला सवाल है कि स्टोन दोबारा ना बने, उसके लिए बड़े ही तप करने पड़ते हैं, उसके लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में करना जरूरी है, और उसके लिए सही डायरेक्शन को जानना जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स इन चीजों को नहीं जानते हैं और हेल्दी फूड्स को खाने के चक्कर में अपनी किडनी में स्टोन्स बनवाते रहते हैं। मेरा क्या मतलब है, इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स मेजॉरिटी टाइप से एक ही केमिकल से बनते हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर 100 पेशेंट किडनी स्टोन्स के हम देख रहे हैं तो उसमें 70 से लेकर 80% पेशेंट्स को एक ही टाइप का किडनी स्टोन बनता है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है वो 2 ही आयन के बने हो सकते हैं, या तो कैल्शियम के या ऑक्सलेट के। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि सर हमारे शरीर में कैल्शियम अधिक है कि ऑक्सलेट अधिक है? तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। एक सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं जिनसे हम ये पता लगाते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम ज्यादा है कि ऑक्सलेट ज्यादा है। डॉक्टर साहब, वो टेस्ट की रिपोर्ट तो काफी दिनों बाद आएगी, तो अभी के लिए हम क्या करें, या अगर हम ये टेस्ट नहीं करवाएं तो हम कैसे अपने स्टोन्स को दोबारा बनने से रोकें? इसका सिंपल सा हल ये कि हमें ऑक्सलेट पे फोकस करना होगा और हमें अपने शरीर से ऑक्सलेट की मात्रा को कम करना होगा। तो ऑक्सलेट की मात्रा को कम कैसे किया जाएगा डॉक्टर साहब? 5 ऐसे हेल्दी फूड जो कि आप ले रहे हैं, जिन्हें आप हेल्दी समझते हैं, जिनकी स्मूदी बना बनाकर आप पी रहे हैं, लेकिन असलियत में वो ऑक्सलेट के भंडार हैं। शुरू करते हैं आज इन 5 खानों की लिस्ट से जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्यारा पालक। वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि पोपाई द सेलर आता है, पालक खाता है और सबको मार भगाता है। तो पालक नो डाउट एक अच्छा आहार है ओवरऑल सेहत के लिए, लेकिन किडनी स्टोन्स के लिए एक बॉम्ब के समान है। अब पालक इसमें एज अ बॉम्ब काम करता है क्योंकि पालक में बहुत हाई रिच सोर्सेज ऑफ ऑक्सलेट होते हैं। जैसे ही पालक हमारे शरीर में जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, तो ऑक्सलेट की मात्रा हमारे ब्लड लेवल्स में बढ़ जाती है, वो कैल्शियम के साथ डिपॉजिट करके स्टोन बनाती है। तो सबसे पहली चीज तो है पालक। पालक को कम करें आप। दूसरी चीज है बीट रूट, जिसे हम चुकंदर भी बोलते हैं। चुकंदर के जूस बना के लोग पीते हैं, हेल्दी समझ के पीते हैं, लेकिन चुकंदर के अंदर भी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट्स में ऑक्सलेट होते हैं, ऑक्सलेट के भंडार होते हैं, तो उससे आपको बचना है। तीसरी चीज है बादाम, यानी आलमंड। आलमंड मिल्क हो गया, चाहे बादाम हो गई, ये जो चीजें हैं बेसिकली ये आम घरों में इस्तेमाल की जाती हैं प्रोटीन के सोर्स के रूप में, कि बादाम को भेकर उसको छिलके उतार कर खाने से शरीर में ताकत आएगी, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट्स में ऑक्सलेट होता है। चौथा है शकरकंद। शकरकंद जिसको बोलते हैं हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट्स होते हैं जो शरीर में एकदम से घुल के
बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर ऑक्सलेट्स को लेकर आते हैं। और पांचवा है कि कोई पेशेंट अगर अपना इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त करने के लिए विटामिन सी की गोलियां ले रहे हैं, तो ये याद रखिएगा विटामिन सी अगर हम आर्टिफिशियल फ्लेवर में लेते हैं या आर्टिफिशियल फॉर्म में लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर में ऑक्सलेट की मात्रा को बढ़ाता है। तो आज हमने बात की कि 5 सुपर फूड जो कि हेल्दी नजर आते हैं लेकिन ये स्टोन के कारक हैं। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब आपने बता तो दिए, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिनसे कि हम इन फ्रूट्स को भी ले पाएं, इन खानों को भी ले पाएं और हमें स्टोन्स भी ना बने? तो उसका एक तरीका हम सोच सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर हम ऑक्सलेट की मात्रा को ज्यादा ले रहे हैं तो उसको हमको कैल्शियम के साथ पेयर करना होगा। क्या मतलब? अगर हमने पालक को खाया है तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा हो रही है। अगर हम उसके साथ में कैल्शियम रिच चीज को खा लेंगे जिसमें कैल्शियम ज्यादा है, जैसे कि हम दही को खा लेंगे, जैसे अगर हम उसी समय पे दूध को पी लेंगे, तो क्या होगा कि जो दूध से निकला हुआ कैल्शियम है वो इसके ऑक्सलेट को बाइंड करके हमारे शरीर से निकल जाएगा। अगर आप इन सुपर फूड्स को खाना ही चाहते हैं तो आप उन्हें कैल्शियम रिच फूड्स के साथ खाएं, दोनों को इकट्ठे लें, जिससे कि वो हमारे इंटेस्टाइन में इकट्ठे जाएं और वहां पे अब्सॉर्ब होने से पहले ही वो दोनों कैल्शियम और ऑक्सलेट कंबाइन करके शरीर से निकल जाएं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने हाइड्रेशन को उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं, पानी के इंटेक को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसी और किडनी स्टोन से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि कौन सा खाना हेल्दी है और अनहेल्दी है, या क्या खाना आपको पसंद है और आपको किडनी स्टोन्स ऐसा डाउट आ रहा है कि ये खाना बनाता है। अगर आप ऐसा कमेंट लिखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वाकई में वो सच है कि झूठ है। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।